Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए है कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ एंड करियर लाइफ में इन नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इसमें हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज का भी देखेंगे और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है ये भी हम चेक करेंगे. ठीक है, ओके. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. सो सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे. ठीक है, आपकी लव लाइफ में देखेंगे कि पहले आपकी लव लाइफ में लीब्रा क्या आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी. आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं पहले व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स लीब्रा. लीब्रा आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. ठीक है, लीब्रा आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. लेट्स सी लीब्रा की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है. ओके, वन मोर. देखो लीब्रा, अगर मैं आपकी लव लाइफ की सिचुएशन की बात करूं एग्जैक्टली कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है. एक तो देखो आपका फोकस चेंज होने वाला है इस समय पे. मुझे लग रहा है यू आर फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस. ठीक है, अगर आप अपनी रिलेशनशिप में भी हो करंटली, इफ यू आर इन रिलेशनशिप करंटली, आपको लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपका जो माइंड है वो रियलाइज करेगा इस चीज को लेके. ठीक है, या आपका सोल जो है, इंटरनल सोल, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंड को फॉलो करने वाले हो इस समय पे. आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है. ठीक है, और आपकी इंट्यूशन ये कहने वाली है कि यू हैव टू फॉलो योर माइंड, यू हैव टू फॉलो द प्रैक्टिकल डिसीजंस. ठीक है, और लीब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पे आप अपने एक क्लैरिटी पे रीच कर रहे हो. क्लैरिटी किस तरीके की, आपको अपने लव लाइफ में करना क्या है नेक्स्ट. ठीक है, और आप प्रैक्टिकली अपने करियर की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो, अपनी फैमिली सिचुएशन की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो, और आप किसी स्किल में अपना माइंड को डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हो. एंड दैट इज वाई आई वेरी स्ट्रांगली सेंस कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में मेजर चेंज आएगा. ठीक है, तो जो भी हार्डवर्क आपने पे करा, ठीक है, जो भी हार्डवर्क आपने अपने लव एंड रिलेशनशिप में डाला, या अगर आप सिंगल भी हो, आपने किसी भी तरीके का हार्डवर्क किसी फ्रेंडशिप में डाला, किसी रिलेशनशिप में डाला, पेरेंटल रिलेशनशिप्स में डाला, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज आपको रिवॉर्ड देने वाला है इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में. मुझे लग रहा है कि जो भी आपने पास्ट में प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, जो भी रिलेशनशिप एनर्जीज आपकी लव लाइफ में अच्छी नहीं रही है, दैट इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही आपका फोकस चेंज होगा. ठीक है, मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड मनी का पॉसिबिलिटी है आपके लव एंड रिलेशनशिप में. ठीक है, जो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, सेपरेशन ले रहे हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपको मनी मिल सकता है, एलिमनी की पॉसिबिलिटी है. या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर आपका किसी पर्सन से, बेसिकली किसी पर्सन से आपका फाइनेंशियल अटैचमेंट है. दिस कुड बी हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी का कोई लेन देन है, या किसी तरीके का फाइनेंशियल अटैचमेंट आपका किसी रिलेटिव से है, किसी पेरेंट से है आपके. ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करो कि वो चीज आपको मिले, तो मुझे लगता है पेरेंटल इश्यूज आपके सॉल्व हो सकते हैं. और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी आपके रिलेटिव से, लव एंड रिलेशनशिप पार्टनर से है, वो चीज आपको सॉल्व आउट होने की इस समय पे मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है. ठीक है, एक रिजल्ट आने वाला है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा. ठीक है, येस डेफिनेटली, वेरी नाइस. तो इस समय पे मुझे एक चीज लग रही है कि आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो लीब्रा. आप अपनी पावर में आ रहे हो और आप ये चीज रियलाइज कर रहे हो कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पावर में हो करंटली, व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो एंड यू आर रेडी टू मूव समथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद आपने अपनी लव लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा. दिस इज समथिंग लाइक कि आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इफ समवन इज मूविंग ऑन फ्रॉम योर लाइफ, इफ समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये लियो वाली एनर्जी दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, किंग. ठीक है, किंग की एनर्जी आपको दी जा रही है इस समय पे, ऐसा मुझे लग रहा है. और स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है. मुझे लग रहा है जैसे ही आपका फोकस अपने अदर सिचुएशंस की तरफ होगा, वो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं. यस, ओह माय गॉड, इस समय पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मोर देन 2-3 सोलमेट्स आर देयर फॉर यू. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 2 पर्सन आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मल्टीपल ऑप्शंस आर हेडिंग योर वे. आपकी लव लाइफ में पास्ट के सोलमेट्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, जिसके साथ ये आपसे कम्युनिकेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं. इफ यू आर वर्किंग एज अ कम्युनिकेशन फील्ड में आपका कोई काम है, तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं से आपकी तरफ आएंगे. ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि दिस कुड भी सोशल मीडिया से आपकी तरफ लोग आ सकते हैं. दिस कुड बी, अगर आप सोशल मीडिया नहीं हो, पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, इन एनी फॉर्म, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वहां से मुझे लगता है कि कुछ लोग आपकी तरफ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं. कुछ सोलमेट्स मुझे आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, तो आप जैसे ही इस ट्रांसफॉर्मेशन को करोगे, समवन फ्रॉम द पास्ट, समवन इज न्यू, समवन इज करंट पर्सन, तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं मुझे आपकी लव लाइफ में दिखते हैं. दिस इज समथिंग लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ में गिफ्ट देने को रेडी है.
ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्स इज एक्चुअली रेडी। ओके लिब्रा, लेट्स वर्क ऑन समथिंग एंड गेट रेडी फॉर समथिंग बिग, समथिंग मैजिकल, समथिंग मिरेकुलस, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। मिरेकल होने वाला है आपकी लव लाइफ में, ठीक है, मिरेकल इन नेक्स्ट 3 months। सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नीडेड है। जितनी जल्दी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, माइट बी यू विल रिसीव इन 1 month 2 months, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ठीक है। एक और लास्ट मैसेज निकालते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। आप लियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, सैजिटेरियस हो सकते हो, ठीक है, किसी अदर साइंस में, यानी आपका राइजिंग साइन हो सकता है, आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, ठीक है। आप इस रीडिंग को किसी भी साइन से देख सकते हो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं 12th हाउस, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअलिटी में आपको गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर हो सकता है कि इस समय पे आप डिटैच्ड हो सकते हो। आपको कोई ना कोई सोलमेट या कोई ना कोई मिशन आपका जो है, आपका लाइफ पर्पस आपको समझ आने वाला है और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ मूव करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो डेफिनेटली जैसे ही आप इस एनर्जी में एंटर करोगे ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि ऑलरेडी आप हो, यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, ठीक है। तो आपका डिटैचमेंट ही आपके लव लाइफ से आपको ग्रोथ देगा, एक्सपेंशन देगा। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंटर कर सकते हो या अपने सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में जा सकते हो। जरूरी नहीं, इट कुड बी यू आर फोकसिंग ऑन चैरिटी, यू आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, ठीक है। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हो। जब आपका इंटरेस्ट हटेगा लव रिलेशनशिप से, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ ना कुछ करोगे। दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ इज ओवरवेलमिंग, यू ईल टू ग्रेटर क्रॉस और पावर एंड एक्सपेक्ट सम चेंजेस। नाइस, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसे ही अपने पाथ को, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपका लाइफ पर्पस क्या है, कि डिटैच होना सिचुएशन से करेंटली फॉर राइट नाउ, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट अ सोलमेट इन योर लाइफ। आपकी लव लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या करंटली भी जो पर्सन है, यूनिवर्स आपको चॉइसेस देगा। ओके लिब्रा, विच पर्सन यू वांट, देन मूव टुवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में रहोगे। इफ यू आर इन योर हाईएस्ट एनर्जी, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट एन हायर सोलमेट इन योर लाइफ, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी वाला सोलमेट आपकी लव लाइफ में आएगा। तो दिस डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी कि नेक्स्ट 3 months में आप किस एनर्जी में हो। एंड आई फील लाइक फॉर 70% ऑफ योर लिब्रास, आई फील लाइक यू आर गेटिंग इनटू अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। ओके, सो आपकी लव लाइफ के लिए हम यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे एंड नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ओके, लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन योर माइंड, लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, नाइस। तो मैंने आपको बोला ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में चल रहा है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का मैसेज है। कैटलिस्ट, सुपरनैचुरल कर्मा, तो डेफिनेटली जो चीज भी है आपका, फाइनली आपका कर्मा रिलीज हो रहा है विद समवन या कुछ लोगों के साथ अराउंड जो आपकी लव लाइफ में थे। तो फाइनली आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पे यूनिवर्स को इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए आना पड़ रहा है, इंटरवीन करना पड़ रहा है। यूनिवर्स इज इंटरवीनिंग इन द सिचुएशन। यूनिवर्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक कि शायद हो सकता है कि यूनिवर्स एक्चुअल में आपको कंडीशन में लाना चाह रहे थे आपकी लव लाइफ में, और शायद वो चीज नहीं हुई, एंड दैट इज वाई यूनिवर्स यहाँ पे इंटरफेयर करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेट्स सी, तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज एक्चुअली इंटरफेयरिंग इन दिस पर्सन एनर्जी, ठीक है। एंड डेफिनेटली यस, देखो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ, मुझे लग रहा है इस पर्सन के घर में होम इश्यूज चल रहे हैं, डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ होम इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ घर के इस पर्सन की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंसेस और होम लाइफ, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, और उसको हील करना चाह रही है पर्सन करंटली, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, हीलिंग फैमिली इश्यूज हील कर रही है पर्सन। और अगर मैं दूसरी एनर्जीज की बात करूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के पास करंटली है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, रोमांटिकली ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आप में, एंड आई फील लाइक कि ये पर्सन म्यूजिक से कनेक्ट होते हैं। माइट बी दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक राइट नाउ, या जब भी आपको याद करते हो तो म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक कुछ गाने हो सकते हैं इस पर्सन के माइंड में जो एक्चुअल में इस पर्सन को कनेक्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। यस, एग्जैक्टली। इस पर्सन की लव लाइफ में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई रिलेशनशिप सिचुएशन है जहां पर कुछ फेवरेबल नहीं रहा, तो इस तरीके की सिचुएशन में दे आर फेसिंग सम लीगल इश्यूज माइट बी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन, ठीक है, इफ यू आर मैरिड, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और पर्सन के साथ कनेक्शन बनाया, ठीक है। एंड नाउ इस पर्सन के कुछ मैटर्स आपके साथ चल रहे, तो वो चीज मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। फाइनली ये पर्सन रियलाइज करे दैट दे हैव डन सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। अगर ये मैरिज नहीं है तो मुझे लग रहा है कि दे आर गेटिंग सम इश्यूज विद देयर पार्टनर, ठीक है। जो करंट पार्टनर इनकी लव लाइफ में है उनके साथ इश्यूज है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, सो दे आर गेटिंग सम इश्यूज, ठीक है। तो वो रिजॉल्व
करने की एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। उसको लेके कुछ अभी जस्टिस मोमेंट आया, लीगल मैटर्स ऑल अबाउट जस्टिस, ठीक है। यस, रिकॉन्सिलिएशन ये पर्सन करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये रीयूनियन करने आ रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन न्यू पर्सन है जो आपको डेट करना चाहते हैं। तो दोनों एनर्जीज है, या फिर ऐसी सिचुएशन की ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और फिर से कनेक्शन को एक न्यू वे में क्रिएट करना चाहते हैं। यस, एग्जैक्टली, ओके। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स लवर हैं जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके न्यू पर्सन है, ठीक है। क्रश पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं और एग्जैक्टली चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज सीक्रेट क्रश, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन मुझे आपके लिए लग रही है कि कुछ लोगों का रियूनियन हो रहा है एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ न्यू पर्सन, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एक्स लवर फर्स्ट। यस, एग्जैक्टली। तो अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ हाइड करा था, फाइनली मुझे लग रहा है इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है व्हाट दे हैव लॉस्ट, ठीक है। और हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इनको रियलाइज हो रहा है एग्जैक्टली कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहे थे दैट डायरेक्शन इज नॉट गुड, ठीक है। तो ऐसा लगा कि किसी तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक इन्होंने अपने देखो, माइट भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो एक्स लवर इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगे कोई चीज पर्सन को रियलाइज हुई है और समथिंग दिस पर्सन इज एक्चुअली रियलाइजिंग, या हो सकता है कहीं ना कहीं कि इस पर्सन ने आपको मिसजज करा था लिब्रा, आपके एक्स लवर ने, एंड फाइनली दे आर रियलाइजिंग कि व्हाट दे हैव डन, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई पर्सन है लिब्रा आपकी लव लाइफ में जो एक्जैक्टली एक गुड इंटेंशन से नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। एंड येस, दिस पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग सम फियर्स फ्रॉम यू, ठीक है। सीक्रेट क्रश की एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं तो आप रीयूनियन एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से। येस, ये पर्सन रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। दिस कुड बी योर फ्रेंड, ठीक है। जो पर्सन आपकी तरफ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, ठीक है। पॉसिबली ये न्यू लव है जो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है पॉसिबली ये न्यू लव है जो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। मीटिंग पॉसिबिलिटी है इस पर्सन के साइड से। एंड यस, फाइनली मुझे लग रहा है कि जिन लोगों का सिचुएशन फेवरेबल नहीं थे, जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन वाले एनर्जी में थे, उनका ब्रेकअप सिचुएशन मुझे होता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। तो अगर आपकी लव लाइफ में चीजें बेटर नहीं थी, आई फील लाइक दिस पर्सन इज ब्रेकिंग अप विद यू, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है या फिर आप इस पर्सन से ब्रेकअप करने वाले, या कहीं ना कहीं से एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन, आपका कार्मिक कंप्लीशन इस पर्सन से हो रहा है, ठीक है। कार्मिक एंडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें एंडिंग के फेज में आ रही है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू लिब्रा, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए गाइडेंस क्या है इन योर लव लाइफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में से क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू लिब्रा, लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू लिब्रा, लेट्स सी लिब्रा गाइडेंस फॉर यू। बिगिन विद द स्मॉल टास्क। आपको जो भी चीजें अपनी लव लाइफ में करनी है, देखो आपको कोई चीज पता है, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली लिब्रा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना लव लाइफ से फोकस हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो आपको पता है कि कोई भी चीज आप रातों रात डेवलप नहीं कर सकते हो। चीजें स्लोली डेवलप होंगी और स्लोली आपके लिए चीजें बनेंगी। तो देयर इज मैसेज बिगिन विद द स्मॉल टास्क। आपको जो भी चीज अपनी लव लाइफ से हटके आप कर रहे हो उसमें आपको छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी है, ठीक है, विद स्मॉल टास्क। द राहु की एनर्जी है तो मुझे लग रहा है इस समय पे आपको इल्यूजन हो सकते हैं, तो जितना नेगेटिविटी से दूर रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि यूनिवर्स इज एक्चुअली सेइंग कि जो भी चीज आपको एग्जैक्टली करंटली कंडीशन में रख रही है, आपकी इंट्यूशन और आपका जो एक्चुअल कंडीशन है वो क्या कहती है। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका इल्यूजन वाला फेज है, ठीक है। और डू नॉट ट्रस्ट द एनर्जी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई एनर्जी आपको परेशान कर रही है बट आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, आपकी एनर्जी कुछ कह रही है, तो ये लिसन टू योर इंट्यूशन आपकी सही होगी इस समय पे, ठीक है। द जुपिटर 9th हाउस, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पे आपको इस समय में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको रियलाइज हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी में नहीं हो, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मून की एनर्जी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इंडिकेशन ये है कि आपको एनर्जी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। दिस इज ड्यू टू राहु, ठीक है। ये होगा इल्यूजन की वजह से। सो उसको आपको बैलेंस करना है। फोकस अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखना है। मेनली आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज है आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग हार्ट ब्रोकन ओवर समथिंग, तो उससे आपको अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखना है। जुपिटर की एनर्जी है कम्युनिकेशन पे वर्क करो, ठीक है। या हो सकता है कि मैंने आपको बोला कि आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, सो यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मोर पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बिगिन बी मेथोडोलॉजिकल योर वर्क, क्लीन योर सराउंडिंग एंड बी कंपैशनेट टू अचीव योर लाइफ गोल्स। देखो एक चीज मुझे लग रहा है कि आपको जितना आपके लिए बेटर यहाँ पे ये है, अगर आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करके करोगे, मेथड्स यूज करोगे, ठीक है, किसी तरीके के। अब जैसे आपको पता है देयर इज स्मार्ट वर्क करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर आप उसको यूज करोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है चीजें आपके लिए वर्कआउट कर सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है और अपने गोल को लेकर पैशनेट रहना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है।
एंड देयर इज नंबर 22 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि मेक श्योर कि आप जितना अच्छा कम्युनिकेशन रखोगे उतना अच्छा रहेगा। डू नॉट ट्रैप इन इल्यूशंस, आपको लग सकता है कि चीजें बेटर नहीं है, ठीक है। एन एपेथेटिक एंड पोलाइट बिहेवियर विद अ माइंडसेट ऑफ इंस्टेबिलिटी, आई जस्ट रीड इंस्टेबिलिटी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंस्टेबिलिटी आपके लव लाइफ में आ सकती है, ठीक है, उसको आपको नहीं होने दे रहा है। इंस्टेबिलिटी विल लीड यू जॉय एंड क्रिएटिविटी। 11 नंबर 11। देखो एक चीज आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, अपनी क्रिएटिविटी, आप जितना क्रिएटिव रहोगे, ठीक है, अपने करियर की तरफ, अदर सिचुएशंस की तरफ, जितना एक्टिव अदर टास्क में रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बट मेनली मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जैसे ही आप अपने करियर की तरफ, जैसे ही आप अपना माइंडसेट चेंज कर दोगे दूसरे सिचुएशंस की तरफ, रेस्ट मोड से हटके आप दूसरे सिचुएशन में जाओगे, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये क्रिएटिविटी की बात करें, ऑलमोस्ट ये चेंज ऑफ माइंडसेट की बात करें, जो करंट आपका माइंडसेट है उसको बदलने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी लिब्रा, आपके करियर में आप देखते हैं कि करियर में आपके नेक्स्ट क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है आपकी लव लाइफ में शिफ्ट, बट लेट्स सी आपके करियर में क्या आ रहा है। नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, स्टेबिलिटी। अगेन सेम मैसेजेस, यस एग्जैक्टली, आपका रीडिंग मैसेजेस करियर के लिए आ रहे हैं। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, सी यहाँ पे दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपका फोकस आपकी लव लाइफ से लेके करियर में शिफ्ट होगा, यू कैन एक्सपेक्ट अ रिलेशनशिप प्रपोजल और अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप प्रपोजल। तो आपकी तरफ बहुत सारे लोग मुझे आते हुए दिख रहे हैं एंड कंग्रेचुलेशंस लिब्रा, आई फील लाइक यूनिवर्स इज गिविंग यू जस्टिस फाइनली। बट देखो मेरा गला ब्लॉक हो गया तो माइंड पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी उस चीज को आपको अचीव करने में भी फॉर राइट नाउ। यस टॉरस एनर्जी, the energy around you shows the abundance of nature, it's rich, earthy and productive yet relaxed and slow। स्लो थोड़ा आपका एक्शन हो सकता है, या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि डो नॉट मेक क्विक मूव्स, ठीक है। जितना आप क्विक मूव लोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी, तो स्मॉल टास्क के साथ धीरे धीरे आपको चीजें शुरू करनी है, ठीक है। टॉरस हो सकते हो आप, ठीक है, किसी या टॉरस पर्सन से डील कर सकते हो, और समवन लाइक इन योर करियर टॉरस आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड दिस इज ग्राउंडेड एनर्जी, तो बेसिकली लग रहा है कि आपके चीजें धीरे धीरे मूव करेंगे बट स्टेबिलिटी की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। द सेकेंड हाउस, your assets, finances and the life things that you value, yes definitely, मैंने बोला finances, पैसा, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है। एंड आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी सक्सेस इन योर करियर, क्योंकि मैंने आपको बोला करियर में आपका करने का 2 फायदा है, क्योंकि आपको करियर में अचीवमेंट मिल रहा है, डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है। कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला जुपिटर की एनर्जी, कम्युनिकेशन से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। देयर इज कॉन्फिडेंस कमिंग, करेज कमिंग, सेल्फ बिलीव एंड लक कमिंग, ठीक है। तो आपका लक सपोर्ट करने वाला है। पीपल रिकॉग्निशन आपको हो सकता है, पब्लिक रिकॉग्निशन कह सकते हो, वो मुझे आते हुए आपकी तरफ दिखता है। एनी अदर मैसेज फॉर लिब्रा, यस एरीज एनर्जी, पावर, अथॉरिटी, ठीक है, पावर, अथॉरिटी। द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक, स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव, एक्शन इज लाइकली, ओके। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली पावर आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, पावर, अथॉरिटी, सक्सेस, नेम एंड फेम आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। मर्करी, अगेन सेम मैसेज, मैंने आपको बोला आप कैसे बात करते हो, कैसे एक्ट करते हो, वो बहुत ज्यादा आपके करियर में चेंज लेके आएगा, ठीक है। तो हाउ यू आर एक्टिंग, हाउ यू आर मेकिंग रिस्पॉन्सेज टू पीपल, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपके करियर के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके करियर को लेकर लिब्रा। एंड अपनी लव लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपको, 222 आप कर सकते हैं, या फिर आप 111 कर सकते हैं। 222 इज ऑल फॉर अलाइनमेंट, ठीक है। 111 होता है मैनिफेस्टिंग समथिंग गुड इन योर लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है। और करियर की स्टेबिलिटी के लिए आप टाइप कर सकते हैं डिवाइन गाइडेंस विच इज 777, या फिर आप टाइप कर सकते हैं 888 फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। और यू कैन डायरेक्टली टाइप आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ, आई एम रेडी टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। दिस इज एफर्मेशन, ओके। तो लेट्स से देखते हैं आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है। एफर्मेशन भी आप बना सकते हैं, खुद का एफर्मेशन। इस समय पे आपके लिए सिग्निफिकेंट ये रहेगा कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। आई एम जस्ट गेटिंग फ्रॉम कृष्णा डे के मैसेज मुझे आ रहा है, तो आपको ये चीज करने के नेगेटिविटी को नहीं एंटर करने देना है। द 5th हाउस, नाइस, वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लव एंड रिलेशनशिप में, करियर में आपको रिसीव होगा। और मैंने आपको बोला करियर में तो आप रेडी रहो, क्योंकि पास्ट लाइफ की सिचुएशन है, तो देयर इज अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड गेन आपकी तरफ आ रहा है। कोलैबोरेशन विल गिव यू नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन, मेक सोशलिबिलिटी एज सोशबिलिटी, ओके, एज योर पावर।
तो देखो जितना सोशली ओपन रहोगे, एक्टिव रहोगे, मैंने आपको अभी बोला था जितना एक्टिव रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज आई से नेम, फेम एंड सक्सेस इज हेडिंग योर वे। ठीक है, नंबर 17, 1 + 7 8 कार्मिक, ठीक है, एनर्जी, शनि की एनर्जी, सैटर्न एनर्जी, डेफिनेटली आपका पे ऑफ होने वाला है। नाइस, वेरी नाइस, सैटर्न, नाइस। मैंने आपको बोला ना, देखो 17 एंड दिस सैटर्न, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको सैटर्न की तरफ से, शनि की तरफ से उपहार मिलने वाला है, रिकॉग्निशन फ्रॉम दिस एनर्जी। ठीक है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। नंबर 21, 25, ठीक है, इट्स टाइम टू गिव अप ऑन बैड हैबिट्स एंड कट ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। जैसे मैंने आपको बोला, आपको वर्क स्पेस में भी अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को हटाने की जरूरत है। द 7th हाउस, अगेन रिलेशनशिप, अगेन बिजनेस पार्टनरशिप्स, अगेन जॉब वर्क अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, डोंट गो थ्रू एनी पाथ विच सीम्स इल्यूजनरी। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके इंट्यूशन के दिस इज नॉट राइट फॉर मी, तो उसमें आपको एंटर नहीं करना। अपनी इंट्यूशन को जितना फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बट अगर राहु का आपको करना है तो आपको एक ही चीज बोली जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने एक्चुअल जो एनर्जी आपको दिख रही है उसकी नहीं सुननी। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन और आपकी एक्चुअल एनर्जी कुछ और करिए, सो डो नॉट मूव टुवर्ड्स योर एक्चुअल एनर्जी, आपको इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, टाइप 111 और यू कैन टाइप 222 फॉर अलाइनमेंट एंड रिकॉन्सिलिएशन और सक्सेसफुल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए। इफ यू वांट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, डिवाइन सपोर्ट चाहते हो, टाइप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट एंड टाइप 888 फॉर रिलेशनशिप और करियर स्टेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।